गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 69 और दिनांक है 18/12/2020 के लिए वर्कशीट थी, लेकिन हम इसमें लेट हो गए हैं तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर अब इस वर्कशीट के अंदर क्या बताया जा रहा है आपको, यहाँ पर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी वाला आपका चैप्टर चल रहा है। अब यहाँ ताशों के पत्तों पर आधारित प्रश्न, और यहाँ पर 10th क्लास में ताशों के ऊपर आधारित प्रश्न आते हैं और ये 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे आराम से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो जो चीज़ें मैंने पिछली वर्कशीट में भी आपको बताई तो वो चीज़ें आप यहाँ ध्यान दे लीजिए। तो यहाँ पर जो पीई होगा, पीई यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, पीई कहा जाएगा उसको, और वो वैल्यू किस किस के बीच में होगी, 0 से बड़ी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी होगी या उसके बराबर हो सकती है। तो यानी कि जो प्रायिकता की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होगी, उससे 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के बराबर हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है, और उनके मिडल में भी हो सकती है। मिडल में तो हो ही सकती है, लेकिन उनसे बड़ी या छोटी नहीं हो सकती, यानी कि 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी वो वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पे आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। आगे प्रायिकता सदा धनात्मक होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होगी, यानी कि ऋणात्मक नहीं होगी, घटा वाली कभी नहीं होगी। दूसरा, प्रायिकता अधिकतम 1 हो सकती है। प्रायिकता अधिकतम कितने हो सकते हैं, सबसे अधिक यानी कि 1 हो सकती है, मैक्सिमम जो है 1 हो सकती है, उससे कम नहीं होगी प्रायिकता। अब प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पिछले वर्कशीट में आपको बताया है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणाम, टोटल परिणाम नीचे आएंगे और जिनके बारे में पूछा जाएगा वो ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है। इक्का कितने होते हैं, यानी कि ये इक्का है, ये इक्का कितने होते हैं एक ताश की गड्डी में, इक्का यानी कि 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तस्वीर वाले पत्ते, ये तस्वीर वाले पत्ते कहा, ये तस्वीर वाले पत्ते हैं, ये जो पत्ते कहा जा रहा है, ये और ये, यानी कि जिस पे जे लिखा होता है, क्यू लिखा होता है, के लिखा होता है, ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो ये कितने पत्ते होते हैं, ये 12 पत्ते होते हैं। कितने, क्योंकि 4 ये पत्ते होंगे जे वाले और 4 क्यू वाले होंगे और 4 के वाले होंगे, तो ये 4 पत्ते होते हैं। तो इसीलिए ये टोटल पत्ते कितने होंगे, तस्वीर वाले पत्ते 12 पत्ते होते हैं। अब स्पेड्स यानी कि जो ये इस तरीके का लिखा होता है इसको स्पेड कहा जाता है, जिसको हिंदी में हुक्म कहा जाएगा। यहाँ पे क्लब यानी कि जिसको हिंदी में चिड़ी कहा जाता है, हार्ट जिसको पान कहा जाता है हिंदी के अंदर, और डायमंड जिसको हिंदी में ईंट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ईंट, पान, हुक्म और चिड़ी, तो ये हिंदी में नाम है और इंग्लिश में ये नाम है इनके। तो आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिए कौन से पत्ते को क्या कहा जा रहा है। अब कुल पत्ते होते हैं 52, लाल पत्ते होते हैं 26। लाल पत्ते कितने होते हैं, 26, और काले पत्ते कितने होते हैं, 26। यानी कि लाल और काले कलर के ही दो कलर के पत्ते होते हैं, लाल और काले। तो काले भी 26 होंगे और लाल भी काले, यानी कि लाल भी 26 ही होंगे, लाल भी और काले भी 26 पत्ते ही होंगे। ईंट के जिनमें 13 होंगे, पान के 13 होंगे, हुक्म के 13 होंगे। अब काले पत्तों की बात करें तो काले पत्तों में हुक्म के भी 13 होंगे और चिड़ी के भी 13 ताश होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ये बिल्कुल सभी बच्चे एक्जैक्ट याद रख लें। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाई गई है, तो इसके बेस पे अगर आपको कोई भी चीज़ कही जाए तो आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं पत्तों के बारे में। पत्ते, संख्या वाले पत्ते 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो पत्ते दिए गए हैं, तस्वीर वाले पत्ते। हुक्म में कितने पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, इक्का कितना होते हैं, कुल कितने होते हैं, और यहाँ पर ये। तो हुक्म में अगर आप बात करते हैं, संख्या वाले पत्ते होते हैं 9, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 3, इक्का होता है 1, तो टोटल ताश कितने हुए, 13। इसी तरीके से चिड़ी में 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले जो पत्ते होते हैं 10 तक, वो 9 पत्ते होते हैं, यानी कि सभी में समान है। तस्वीर वाले पत्ते इसमें भी 3, इक्के इसमें भी 1, और टोटल संख्या 13 हो गई इनकी। कुल संख्या यानी कि चिड़ी के ताशों की संख्या 13, और हुक्म और चिड़ी को मिला के दोनों की संख्या हो गई यहाँ पर 26। तो इसी तरीके से पान और इसी तरीके से ईंट की संख्या, इनकी भी समान ही है, अलग कुछ नहीं है, तो इनका भी वही फॉर्मूला जो ऊपर है। अब कुल अगर बात करें, संख्या वाले पत्तों की बात करें तो वो 36 होंगे, तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो वो 12 होंगे, इक्के की बात करें तो इक्के 4 होंगे,
कुल ताश की बात करें तो कुल ताश कितने होंगे, 52 होंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से टेबल आपको दी गई है, तो इस टेबल को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। तो आगे यहाँ पर उदाहरण नंबर 1, एक पत्ते वाली ताश की गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम, गुलाम को हटा दिया गया। अब यहाँ सुन लीजिए क्या चीज़ हटाई गई है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। चिड़ी के बादशाह, चिड़ी का बादशाह, चिड़ी की बेगम और गुलाम को हटा दिया गया है। तो शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। तो इन पत्तों के आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर पान की बात कर रहे हैं, बेगम की बात कर रहे हैं, चिड़ी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, चिड़ी की। अब यहाँ सुन लीजिए, कुल संभावित परिणाम होते हैं 52, लेकिन उनमें से 3 ताश हटा दिए हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम हटा दिए हैं। तो यहाँ पर ताश बचे अब हमारे 49। कितने बचे, 49। तो पान की संख्या कितनी है, पान की संख्या कितनी है, पान के ताशों की संख्या 13। तो पी पान के आने की संख्या कितनी होगी, 13/49, यानी कि टोटल 49 हैं और पान कितने बचे, 13। तो 13/49। बेगम की संख्या कितनी रह गई, बेगम ऑलरेडी यहाँ पे क्या करिए, रिमूव कर दिया, हटा दी है। तो 4 बेगम होती है, 1 हटा दी तो कितनी बची, 3 बची। तो पी बेगम आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3 ऊपर होगा और 49 टोटल ताश जो बचे हैं वो नीचे आएंगे। तो 3/49। आगे चिड़ी की बात कर रहे हैं, तो चिड़ी कितनी होती हैं, चिड़ी 13 हैं और इनमें से 3 चिड़ी ऑलरेडी हटा दी, बादशाह, बेगम और गुलाम की 3 चिड़ी हटा दी। तो कितनी चिड़ी बची, यानी कि 10 चिड़ी के ताश आपके पास में बचे, यानी कि 10 पत्ते बचे। तो पी चिड़ी आने की प्रायिकता 10/49। तो इस तरीके से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। बहुत इजीली आपको ये समझना है और आपको सॉल्व करना है। अब आगे यहाँ पर दूसरा सवाल आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। इन पत्तों के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो लाल रंग का बादशाह होगा, तस्वीर वाला पत्ता होगा, हुक्म का होगा, पान का गुलाम होगा, या तस्वीर वाला लाल पत्ता होगा, या ईंट की बेगम होगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को किस तरीके से अब आप करेंगे। तो सबसे पहले कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 52, क्योंकि कुल ताश कितने हैं हमारे, 52। तो 52 अनुकूल परिणाम, जो अब अनुकूल परिणाम आ रहे हैं, तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, लाल रंग के बादशाह होते हैं ओनली 2, क्योंकि टोटल ताश होते हैं 4, तो बादशाह 4 होते हैं। तो 4 में से 2 लाल रंग के होंगे, 2 काले रंग के। तो लाल रंग के बादशाह कितने हुए, 2, तो 2/52 यानी कि 1/26। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12। तो अब यहाँ तस्वीर वाले पत्तों की अगर प्रायिकता निकाल दें तो 12/52, इसको 3/13 भी काट के लिख सकते हैं। आगे तस्वीर वाले लाल पत्ते, अब देखो तस्वीर वाले 12 पत्ते होते हैं। अब जिनमें 4 काले, मतलब यानी कि आधे काले होंगे और आधे लाल होंगे और आधे काले होंगे। तो यानी कि अब यहाँ पर तस्वीर वाले 12 पत्तों में से आधे यानी निकाल देते हैं तो 6 हमारे लाल पत्ते बच जाएंगे, तो वो भी तस्वीर वाले। तो यहाँ पर 6/52, तो इसको 3/26 भी लिखा जा सकता है। पान का गुलाम, तो पान का गुलाम एक ही होता है, पान का गुलाम कितना होता है, एक ही होता है। गुलाम की बात कर रहे हैं तो गुलाम पान का एक ईंट का होगा, एक पान का होगा, एक गुलाम हुक्म का होगा, एक चिड़ी का होगा। तो एक गुलाम ही होता है पान का, तो 1/52। तो यहाँ पर आगे हुक्म कितने हैं, हुक्म कितने हैं, 13। तो हुक्म के कितने हैं, 13। यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 हुक्म के ताश होते हैं। तो 13/52, तो इसको काटने के बाद में 1/4 आप लिख सकते हैं। ईंट की बेगम भी एक ही होगी, सभी की बेगम एक एक कलर की होती है, तो ईंट की बेगम भी कितनी होगी, एक ही होगी। तो इसको 1/52 आप लिख सकते हैं इजीली। ठीक है जी। तो आगे यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या गया है, उदाहरण नंबर 3, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता क्या होगी, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का नए आने की प्रायिकता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, कुल संभावित परिणाम 52, गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4, तो 4/52 यानी कि 1/13 हो गई। तो इक्का नए आने की प्रायिकता, इक्का नहीं आएगा तो दूसरे ताश आएंगे, तो इसका मतलब यानी कि टोटल प्रायिकता होती है 1, 1 में से इक्का आने की प्रायिकता को घटा दीजिए। तो इक्का आने की प्रायिकता 1/13, 1 में से 1/13 को घटाए तो 12/13 हमारी आ गई। या फिर आप ये करें कि 52 में से 4 ताशों को घटा दें तो 48/52 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 12/13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हो। P = E -
1 माइनस के पीई। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करके आप इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड जो मैंने अभी बताया है कि 52 में से 4 को घटा दीजिए तो एक करने आने की प्रायिकता होगी और उसको यानी कि 48/52 करेंगे तो 12/13 ही आपका आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको यहाँ 3-4 सवाल दिए गए हैं। यहाँ 3 सवाल आपको दिए गए हैं। इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें। तो सभी बच्चे ये इन जो नियम आपको बताए जा रहे हैं इनको अवश्य पालन करते रहें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, अच्छी प्रकार से फेंटे हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला पत्ता होगा, तस्वीर वाला काला पत्ता होगा, तो एक हुक्म का गुलाम होगा। तो गुलाम हुक्म को यानी कि स्पेड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर कुल पत्ते कितने हैं 52। तस्वीर वाले काले पत्ते कितने होते हैं, टोटल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। तो 12 का आधा करा तो कितने हो गए 6 हमारे काले पत्ते बचे। पी यानी कि एक तस्वीर वाला यानी कि काला पत्ता जो होगा वो कितना होंगे 6/52 यानी कि 3/26। तो यहाँ पर काला और लिख लेना है काले पत्ते। तो 6/52 यानी कि 3/26। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है हुक्म का गुलाम। हुक्म का गुलाम एक ही होगा और पी हुक्म का गुलाम निकालने की प्रायिकता कर रहे हैं तो 1/52। अब दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 52 पत्तों वाली एक ताश की गड्डी से सभी बादशाह, सभी बेगम और सभी गुलाम और सभी 10 के पत्ते खो गए। देखिए सुनिए, सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम, सभी 10 के पत्ते। तो यहाँ पर 4-4 ताश आपके खो गए हैं। सभी बादशाह यानी कि 4 ताश उसके, बेगम के 4 ताश, गुलाम के 4 ताश और 10 के 4 ताश आपके खो गए हैं। तो टोटल ताश आपके खोए हुए कितने हैं यानी कि 16। शेष पत्तों की अच्छी प्रकार फेंट कर एक पत्ता निकाला गया। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल पत्ते हैं 52, तो खोए हुए ताश 16, शेष बचे हुए ताश कितने यानी कि 52 में 16 घटा देंगे तो यानी कि 36 ताश आपके पास अब शेष बच रहे हैं। अब उनमें से कह रहे हैं बादशाह आने की, तो बादशाह तो ऑलरेडी पहले ही खो गए, तो बादशाह की वैल्यू बची 0, तो 0/36 यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। अगला लाल पत्ते कितने बच रहे हैं लाल पत्ते होते हैं टोटल 26। अब 26 में से ऑलरेडी यहाँ पर यानी कि 16 ताश यहाँ बाहर निकल चुके हैं, तो 16 में से आधे ताश यानी कि क्या हुए उनमें लाल होंगे। तो आधे ताश यानी कि 16 का आधा करते हैं, 16 का आधा करते हैं तो कितना आता है यानी कि 8 ताश। तो 8 ताश वहाँ पे माइनस कर देंगे 16 में से, तो यहाँ बच जाएंगे हमारे यानी कि 26 में से 8 ताश हमने माइनस की तो 18, तो 18/36 यानी कि 1/2। इसी तरीके से काले पत्ते की बात की जा रही तो काले पत्ते भी कितने बचेंगे, वो भी 18 ही बचेंगे, तो 18/36 इसको भी 1/2 लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मेज पर 2 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है, पर्चे रखे हुए हैं, इनमें से एक पर्चा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक मीन्स यानी कि बिगड़ देखें। तो एक पर्चे पर सम संख्या होगी, सम मीन्स इवन नंबर लिखा होगा, होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इवन नंबर, यहाँ पर इवन नंबर पर मैंने सर्कल कर दिया है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये इवन नंबर हैं। कुल संख्या कितनी है हमारी 9 है। सम संख्या कितने हो गई, उनमें से 5 संख्या हो गई। और पी इंटू सम संख्या निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो यानी कि सम संख्या कितनी है 5 और टोटल कितनी है 9, तो 5/9 हमारी प्रायिकता होगी। तो इस तरीके के जो भी सवाल आपके सामने आते हैं तो उन सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी को बच्चों को समझ में आ गई है, ये सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।